हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, द सन कार्ड है। ओके ओके, पेज ऑफ सोर्ड भी है, द टावर एनर्जी है। ओके, एंड 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाउ 2 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओके, सो देखिए, सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो स्पेसिफिक साइन का भी बता देते हैं। लिब्रा है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी एंड लियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत सीक्रेटिव हैं और सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं। ओके, आपसे जब से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है तभी से ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ओके, वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ वैसे ही छोटा मोटा प्लान कर रहा हूँ, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मे भी हो सकता है ये पर्सन अब आपके पास आने का प्लान कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपको हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना रहे हो। ओके, मतलब इनमें से कुछ बड़ा हो सकता है, जो भी होगा, लेकिन ये सीक्रेटली चल रहा है सब कुछ। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल, जो चल रही है आपकी सिचुएशन उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ कुछ बड़ा तो ज़रूर होने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ये उनके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं। ओके, कोई भी हो सकता है वर्क प्लेस पर, लेकिन हाँ उनके साथ ये अभी आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मुझे लगता है उनकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं आपके पर्सन। ओके, या फिर वो थर्ड पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो इस वजह से देखिए उनके मन में ना एक अलग सा भूचाल आया हुआ है। वो एक बार को ये सोच रहे हैं कि आपके साथ तो रिलेशनशिप वैसे ही अटकी पड़ी है, पता नहीं क्या होगा आगे जा कर के, लेकिन इस पर्सन के साथ उनको चांस मिल रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कहीं दे विल नॉट मिसिंग यू, मतलब एक रिलेशनशिप को मिस ना कर दें, क्योंकि आपके साथ क्या पता उनका फ्यूचर है कि नहीं, उनको ही लगता है। ओके, मैं नहीं बोल रहा, उनको लगता है कि आपके साथ पता नहीं फ्यूचर है कि नहीं, तो वो सोचते हैं कि अगर ये मौका मिल रहा है तो देन दे शुड ट्राई। ओके, तो ऐसा कुछ हो रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे एक बार कोशिश करेंगे बातचीत करने की। मे भी हो सकता है ऑलरेडी ट्राई किया और शायद आपने जवाब ना दिया हो। अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो फिर तो डेफिनेटली ये थर्ड पर्सन के पास चले जाएंगे। ओके, अगर आपने जवाब दे दिया है तो मुझे लगता है कि अगर आपने पॉजिटिवली जवाब दिया है तो ये पर्सन फिर आपका वेट कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिकली आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो सुलह करना चाहते हैं आप एक दूसरे के साथ। हो सकता है फेस टू फेस बैठ करके बात करने की कोशिश करें आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, उसके लिए अटेंशन भी ये पाने मतलब देने के लिए तैयार हैं आपको। ओके, आपके आसपास घूमेंगे फिरेंगे जब तक कि आप पूरी तरह से जवाब ना दे दें, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है ऐसा। ओके, मतलब ये है कि अगर ये पर्सन आपसे ज़्यादा देर अटेंशन नहीं पाते हैं, मतलब उनको लगता है कि आप अब अटेंशन नहीं दे रहे हैं उनको, और अगर आप उनको चांस नहीं दे रहे हैं बातचीत करने का, तो देन दे विल गो टू दिस थर्ड पर्सन। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील करो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपने तो शायद उनको ब्लॉक कर दिया हुआ है। अगर आपने ब्लॉक कर दिया है तो मान के चलिए वो थर्ड पर्सन के पास चले जाएंगे। ओके,
क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर ईगो है और ईगो की वजह से ही ये पर्सन अब ये डिसीज़न लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया है तो फिर वो नहीं आएंगे। ओके, अब नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है देन दे विल डेफिनेटली गो टू द थर्ड पर्सन। ओके, अगर आपसे ये गलती हो चुकी है, अगर आप इनको वापस पाना चाहते हैं तो भूल जाइए, अब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में अगर एक बार कन्वर्सेशन होती है इस हफ्ते, जो मुझे दिखाई दे रही है कि एक बची कुची कन्वर्सेशन है आपकी, वो एक दूसरे के साथ हो सकती है और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है इस बारे में। ओके, और मुझे लगता है कि ना तो आप उस आर्गुमेंट को जीत सकते हैं ना ही वो इस आर्गुमेंट को जीत सकते हैं। मुझे लगता है आप दोनों ही काफ़ी हद तक यूँ समझ लीजिए लड़ते झगड़ते ही रहेंगे शुरुआत से ही। ओके, इस हफ्ते की। ओके, लेकिन इस लड़ाई झगड़े से काफ़ी कुछ क्लियर ज़रूर हो जाएगा आपके माइंड में कि ये पर्सन चाहते क्या हैं। ओके, क्योंकि आपको खबर तो मिल रही है कि कोई थर्ड पर्सन तो डेफिनेटली है यहाँ पर, और आप इस चीज़ को रिवील भी करेंगे इस पर्सन के सामने कि आपको पता है कि थर्ड पर्सन है। तो ये जो पर्सन है ये भी आपको क्लियर करने वाले हैं कि हाँ देयर इज़ थर्ड पर्सन। ओके, वो क्लियरली बता देंगे, लेकिन वो पहली प्रायोरिटी शायद आपको देना चाहते हैं। ओके, अगर आप उनको नहीं उनके साथ नहीं रिलेशनशिप को ठीक करते, उनको ये लगता है कि उनको ये लगता है कि आपको ठीक करना चाहिए, नहीं ना कि वो खुद करें। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से वो आपको क्लैरिटी देने वाले हैं कि वो अपनी तरफ से जितना एफर्ट लगाना चाहते थे लगा लिया, इससे ज़्यादा वो एफर्ट नहीं देंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो जहाँ तक कि माफ़ी मांगने वाला सीन है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा इस पर्सन की तरफ से। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके सामने आकर के माफ़ी मांगेगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ईगो दिखाई दे रही है एक्चुअली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है देखिए ये अभी भी आप पे नज़र रखे रहेंगे। ओके, ये अभी भी आप पे नज़र रखे रहेंगे, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, जासूसी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे होंगे, आपका पीछा भी कर रहे होंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये पर्सन अभी ऐसे लगे रहेंगे सीक्रेटली। ओके, जब तक कि आपकी तरफ से उनको क्लैरिटी नहीं मिल जाती या वो 100% क्लियर नहीं हो जाते कि अब आप उनकी तरफ से फ्री हैं या वो आपकी तरफ से फ्री हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द टावर एनर्जी है यहाँ पर। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे कंक्लूड होने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? क्योंकि द टावर एनर्जी है, दैट मीन्स कि एक तो आपका भी प्रेशर कुकर पूरा भर चुका है प्रेशर से। ओके, मुझे लगता है कि अब आप इससे ज़्यादा दिमाग में नहीं रख सकते, दिल में नहीं रख सकते, आपको एक बार बोलना ही पड़ेगा। सिंपली सीधे सीधे वर्ड्स में आप क्लियर इस पर्सन को बोल देने वाले हैं कि या तो आप मेरे साथ हैं या तो नहीं है, इनमें बीच में नहीं रह सकते। ओके, सो मुझे लगता है कि आप इनको फुल क्लैरिटी देने वाले हैं कि रहना है तो ठीक है, आज ही ठीक है, नहीं तो बाय बाय टाटा। ओके, मुझे लगता है ये ब्रेकअप आपकी तरफ से होने वाला है, बिकॉज थर्ड पार्टी तो है और आपको पता है और उन्होंने बता भी दिया आपको कि है थर्ड पार्टी। ओके, द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप इस पर्सन को फुल एंड फाइनल ब्रेकअप देने वाले हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप का बेसिस ही ठीक नहीं है। ओके, अगर ये पर्सन आपके लिए लॉयल होते हैं, इवन दो आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो भी ये थर्ड पर्सन के पास नहीं जाते। ओके, और ये गए, दैट मीन्स कि इनके अंदर आपके लिए प्यार नहीं है, ये जस्ट आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन से जुड़े हुए थे और कुछ नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन अपने ऑप्शंस भी तलाश रहा है अदर देन यू। ओके, वो जो थर्ड पर्सन है वो भी एक ऑप्शन ही है इनके लिए, और मुझे लगता है और भी और ऑप्शंस हैं इनके पास, शायद उनको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उनसे डेट करते हुए पाए जाएं आगे फ्यूचर में। ओके, सो इनको एक्चुअली रिलेशनशिप का मतलब ही नहीं पता। ओके, मतलब दे डोंट फील कि रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट वगैरह कुछ चीज़ होती है। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में अभी थोड़ा सा मनमुटाव सा बना रहेगा और आप लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन इस वीकेंड पे मुझे लगता है कि अगर आप इनको कोशिश भी करते हैं तो शायद ये आपको जवाब ना दें इस ब्रेकअप के बाद से। ओके, वैसे तो आप करेंगे नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ कर रहे हैं इस तरह का कि लाइक अब आपको जवाब नहीं देंगे इसके बाद से। ओके, या अब आपको अप्रोच नहीं करेंगे इस वीकेंड पे। ओके, 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा यहाँ पर, ना तो आप ना तो वो पर्सन, दोनों ही यहाँ पर श्योर नहीं हैं अभी भी रिश्ते को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के।
मुझे लगता है आप दोनों ही अब एक तरह से सेपरेट माइंडसेट रख रहे हैं। या तो आप ये सोच रहे हैं कि यस अब जो हो रहा है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और एक तरफ आपका मन कहता है कि नहीं नहीं, इस पर्सन से अगर एक चांस और है तो ले सकते हैं। तो एक इंडिसाइसिव सी एनर्जी देख रहा हूँ मैं, ना तो आप इससे बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में वापस आ पा रहे हैं। वैसे तो आप दोनों ने ब्रेकअप ही कर लिया, लेकिन फिर भी माइंड में है अभी भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, ओके, एंड नाइट ऑफ सोर्ड है। देखिए आप दोनों के बीच में फिर से कुछ झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, या फिर बातचीत हो सकती है। हो सकता है आप किसी जगह पे टकरा जाएं एक दूसरे से और फिर से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए आप दोनों के बीच में, और वो भी बहुत शॉर्ट कन्वर्सेशन होगी, लेकिन होगी बहुत तीखी। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। फिर उसके बाद एक परमानेंट लाइक साइलेंस मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते से। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फ्रूशन है और एक्सट्रीम पे जाने वाला। ओह माय गॉड, इसका मतलब है आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अब एक्सट्रीम पे जाने वाली हैं। अब यहाँ से मतलब ये है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके बाद से, क्योंकि जो चीज़ आपने सोची थी सिर्फ कि हाँ ये पर्सन ये ना कर रहा हो, तो वो सब आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी कि हाँ ये पर्सन ये कर रहा है। ओके, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस आ रही हैं। ओके, मतलब ये भी है कि रिलेशनशिप अब ऐसी जगह पे पहुंच सकता है जहां से टूटेगा या फिर बिल्कुल जुड़ जाएगा, जो कि मैंने बताई दिया आपको, जुड़ेगा ही। ओके, जुड़ेगा या टूटेगा व्हाटएवर। ओके, सो फ्रूशन यानी कि आपको यहाँ पर फ्रूट ज़रूर मिलेगा अब अपने करने का। ओके, अगर आपने इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ वापस जुड़ने के लिए कुछ काम किया है तो डेफिनेटली आपको उसका फ्रूट मिल सकता है। यहाँ से आप दोनों के गिले शिकवे भी ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि आप इंडिसाइसिव एनर्जी में अभी राइट नाउ। लेकिन अगर आप लोगों ने, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों ने ऐसा ही सोचा है कि बस सेपरेट होना है, तो उसका भी फ्रूट आपको जो चाहा था वही मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।